क्विकली मैं चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी की तो बात कर ली, ये जो नून लीग है इसका कन्फ्यूजन भी हमें कोई, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? कभी वो कहते हैं कि जनाब मुफाहमत के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब के मैं तो हमेशा से बड़ा लाडला था, और अभी वो फिर एकदम जो है पीपल्स पार्टी के एतजाज हसन साहब का था कि ये गले को पड़ जाते हैं। हाँ। नहीं, टोटल टोपी ड्रामा है जी। वो पहले हुकूमतें इंजॉय करें, आप एक्सटेंशन दें, आप इफ्तिखार चौधरी के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें, और फिर आप जब बयानिया की बात आए तो आप एक बयानिया बना के वापस आना चाहें। ये सिर्फ इस तरह बयानिया नहीं बनता होता कि आप अपनी मर्जी के लोगों का इंतखाब करें और जो लोग आपको फायदा दें उनसे। यही तो पीटीआई और नून लीग का कमाल है कि जो उनके लिए काम करें वो सब ठीक है, जो उनके मुखालिफ काम करें वो उन्होंने इस सिस्टम को तबाह किया है। उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं होता। मैं चंद साहब आपसे एक स्पेसिफिक करना चाहता हूँ कि समझ में आती है कि अगर आपको ये गिले शिकवे हैं कि उनके लोग जो है ना कि फेडरल वफाकी कैबिनेट में हैं, मगर केपी की जो कैबिनेट जो पहले वाली कैबिनेट थी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, उसमें कुंडी साहब ने टीवी पे कहा कि जी 3 लोग हमारे हैं। जब वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के 3 लोग आपने दे दिए थे तो फिर अब के गिला करना, साथ में पंजाब के अंदर जो 5-6 माह गवर्नमेंट रही, जब आप भी वफाक का हिस्सा थे गवर्नमेंट का, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उस वक्त कोई पंजाब के हवाले से कभी कोई बयान नहीं आया पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब क्यों आया? देखिए, मैं एक आपकी बात थी कि फेडरल गवर्नमेंट में जो मेजर हमारे मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, वो मेजॉरिटी सिंध से थे, और सिंध में क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत थी। पंजाब के आपको भी मेरे से ज्यादा पता है पंजाब के क्या हालात है। यहाँ की टोटल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिसाइज है पिछले 40 सालों से, और किसी का भाई एमएनए एमपी के टिकट लड़ रहा है नून लीग के टिकट पे, किसी ब्यूरोक्रेट का वालिद लड़ रहा है, किसी का दामाद लड़ रहा है, किसी का कजन लड़ रहा है, तो किसी का मामू लड़ रहा है, किसी का चाचू लड़ रहा है। तो पंजाब में आप सर्वे कर लें, आपको पीएमएलएन के जितने उम्मीदवार हैं उनकी रिश्तेदारियां निकलवा लें एडमिनिस्ट्रेशन से, और अच्छी सी पोस्टिंग पे इस वक्त लगे हुए हैं। और यकीन जानिए, बाकी मैं नाम नहीं देना चाहता अफसरान के, हमारे कई दोस्त हैं, हमारे भी आपके भी, किसी को टारगेट करना इशू नहीं है। जर्नल एक मैं एज ए प्रिंसिपल जो है ना फैसला, वो होना चाहिए कि जब भी कोई निगरान हुकूमत बनती है वो कोशिश करती है कि कोई ऐसा ऑफिसर न लगाया जाए जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इतराज हो। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे पंजाब में और या फेडरल में भी जो ब्यूरोक्रेट लगाए गए हैं, किसी ने पूछा भी नहीं है। थ्रू इलेक्शन कमीशन पूछ लेते, इलेक्शन कमीशन बुला के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पूछ लेता कि क्या जिलों में हो जो कुछ हो रहा है, या डिपार्टमेंट्स में जो कुछ हो रहा है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वापडा है या सुई गैस है, जिनका लोगों से रोज उनका वास्ता है। चंद साहब, केपी के अंदर जो मैं पूछ रहा था कि जब आपने 3 वजीर दिए थे निगरान गवर्नमेंट के लिए, उस वक्त असूल किधर गए थे? और मेरे ख्याल में वो सारे मैं समझता हूँ ये निगरान सेटअप में, या तो देखिए पहले तो ये निगरान जो हुकूमतों का निज़ाम है, ये ज़ियाउल हक की एक बाकियात का एक निज़ाम है। जरूरत नहीं है निगरान सेटअप की। ये भी ज़ियाउल हक साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल आपने एक नया ड्रामा जिस वक्त 1988 में ये निगरान सेटअप आ गया। इससे पहले तो मैं समझता हूँ पिछली हुकूमत ना भी हो, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत करे या कोई और अगर इलेक्शन हो जाए 90 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर। लेकिन जो आपका सवाल है, बिल्कुल अगर निगरान हुकूमत में थे हमारे लोग तो वो भी गलत था, उनको भी जस्टिफाई तो नहीं मैं काम कर सकते। देखिए ये तो जो गलत है वो गलत है। वैसे ये आपने पंजाब की बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। आप और मैं भी बैठे हैं अगर, तो हम तकरीबन तमाम ही इतनी नॉन वाबस्तगियाँ होती हैं कि ख़ानदान का ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं बल्कि, और अदालतों में भी जज भी होते हैं, फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी होते हैं। मगर ये सूरत हाल चंद साहब सिंध में भी ऐसी है, केपी में भी ऐसे है, सिंध में भी है। लेकिन जी सिंध में भी लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि सिंध में ना दे, सिंध में भी दूसरी पार्टियों को सिंध में इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके ख्याल में? सिंध में जी नहीं, इस वक्त तो सारे मिनिस्टर, कोई भी पार्टी का रिकमेंडेड मिनिस्टर नहीं है वहां पे जी इस वक्त। अच्छा नहीं, मगर वो फिर किसी का भी नहीं है, इसका मतलब लेवलिंग प्लेइंग फील्ड ही हो गई कि किसी की, अगर आपकी भी नहीं है किसी और की भी नहीं है। सिंध में कोशिश की गई है लेवल प्लेइंग फील्ड की, और सिंध के जो प्रोजेक्ट थे, जो फ्लड अफेक्टेड प्रोजेक्ट जो एरियाज के थे, वो प्रोजेक्ट भी रोके गए।
और पंजाब में तो आप देख लें, तहसीलों में, जिलों में लोकल कोटेशन लगा के लोकल बॉडीज के फंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और थ्रू टाउन कमेटीज, म्यूनसिपल कमेटीज, डिप्टी कमिश्नर, जिला कौंसिल के, और वो नून लीग के कहने पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इफ्तिताह भी लोग नून लीग के कर रहे हैं। सारा कुछ हो रहा है, आप चेक कर लें। बेशक मेरे से एक एक जिला आप डिबेट कर लें, मैं आपको नाम दे देता हूँ, लिस्ट निकाल के दे देता हूँ कि जाके ACS होम से पूछ लें, CM सेक्रेटरीट से पूछ लें कि कौन किसके कहने पे लगाया गया। सारी डिटेल लिस्ट है, एजेंसियों के पास भी लिस्ट है। ये चंद साहब आपने बड़ापन दिखाया है कि आपने ये अभी करार किया कि बातिल नखास्ता आपने वो कवानीन बनाया जिसके मर्दमशुमारी को शामिल करवाने के और भी बाकी कवानीन जो हैं, पर उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि बातिल नखास्ता हुए में है या रिलेक्टेंट हुए है। उस वक्त तो बड़े ललकारे मार के किए जाते थे। मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी ये जो गुनाह हो गए हैं इसको एडमिशन करके या इसका ये आसानी से धुल जाएगा पीपल्स पार्टी से, क्योंकि तवक्को नहीं थी ये। देखिए, मैं आपकी बात से काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप हमारी मजबूरियां भी देखें। पिछले 40 सालों से ज़िया-उल हक का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देख लें, और एक लंबा अरसा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर हुई है, बेशक चेक कर लें आप, सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई है। और पीपल्स पार्टी का कभी कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कभी कोई ऐसा सेटअप ये कभी नहीं बना कि जो कहे कि आज लाडली ये सिलेक्शन में सारे सूबों में और मरकज में पीपल्स पार्टी, या किसी के लिए मीनार पाकिस्तान में जलसे करवाए गए हों या फंड रेजिंग की गई हो। बाकी जमातों के लिए तो सब कुछ हुआ है। मैं चंद साहब मैं ये जरूर कहूंगा कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी की मसलूमियत की भी एक दास्तान है, मगर ये भी हकीकत है पिछले 40 साल से फॉर एग्जाम्पल सिंध के अंदर जो है कोई 28 साल बन जाते हैं, हुकूमत में रही है। वो फाक में अगर टोटल मनाया जाए तो अभी आधा इस 40 साल में कोई 15 साल बन जाते हो गए, वफाक में भी गवर्नमेंट रही है, तो ये मसलूमियत की स्टोरी बड़ी पुरानी नहीं हो गई। 15 साल हम मानते हैं 15 साल क्या पूरा पाकिस्तान जो है वो सिर्फ सिंध है? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं बनी थी? क्या पीपल्स पार्टी का पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में, पाटा में हक नहीं था? कि तो ऐसी ये बात है कि सिर्फ सिंध का नाम पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो गई है, आपका ख्याल है साजिश की वजह से गई है? मेरा तो ख्याल है कि 2008 की गवर्नमेंट में आपने अपने वर्कर को छोड़ दिया, उनका काम नहीं किया। आमिर भाई, आप तो लाहौर को, आप मेरे से ज्यादा पंजाब को जानते हैं। जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था 1988 में, सबसे पहले तो गैर जमाती इलेक्शन करवाया गया, फिर पीपल्स पार्टी का बाइकाट करवाया गया। वहां से बुनियाद डली ना भुट्टो साहब की शहादत के बाद। और फिर जब 88 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना तो उसकी विक्टिम कौन सी जमात थी? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मगर मैं इसकी आपके इस आर्गुमेंट में ना चंद साहब, सॉरी माजरत से मैं आपको बात काट रहा हूँ आपकी, मगर वो उसके बावजूद लोगों ने 88 में भी लाहौर में वोट दिया, 90 में भी दिया, 93 तक लोग वोट देते रहे। पीपल्स पार्टी के वर्कर को कोई नहीं दबा सका था। तमाम तर ये जो आप साथ से कह रहे हैं उसके बावजूद 93 के बाद जो है ना पीपल्स पार्टी ने से लोग मुतनफर हो गए। लाहौर से मुझे नहीं याद पड़ता कि 93 के बाद एक भी बंदा इलेक्ट नहीं हुआ। नहीं, मैं अमर भाई, उसमें 2-3 वजूहत हैं। एक तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो थी वो बीबी की एग्जाइल के बाद अब जाके बिलावल साहब की शक्ल में पंजाब में पहली दफा लोगों के शहरों में जाना शुरू हुई है। 20 साल तो क़यादत ही नहीं थी ना। बीबी की एग्जाइल, फिर बीबी की शहादत, उसके बाद जरदारी साहब जो थे वो को चेयरमैन थे, वो ईवान सदर में चले गए। ईवान सदर में भी आपको पता है बंदा कैदी ही होता है।